तो दोस्तों झूम ड्रामा हो रहा है खत्म। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड होगी लास्ट, और लास्ट एपिसोड कल क्यों नहीं लॉन्च हुई इसका भी जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले भैया, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो लास्ट एपिसोड देखने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लास्ट एपिसोड में एग्जैक्टली होने क्या वाला है, किस तरह से झूम ड्रामा होगा कंक्लूड किया इसकी लास्ट एपिसोड में स्टोरी दिखाई जाएगी। खासा इंटरेस्टिंग ड्रामा था, अभी मतलब और पीक पकड़ ही रहा था 13 दिन के बाद खास तौर पे। तो यहाँ पर इसकी सिर्फ 16 एपिसोड्स शूट की गई थी। आई गेस ये हारून कदवानी कुछ जल्दी ही थक जाते हैं थोड़ा सा काम करके, या तो ये शॉर्ट फिल्म्स पे काम करते हैं और ड्रामा आया तो वो भी इतनी जल्दी खत्म हो रहा है। काफी मजा आ रहा था इस ड्रामे का। खैर डिस्कस करेंगे लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, साथ में क्या होगा इसका एंड। और भैया यहाँ पर जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से पीके लग्जरीज वेबसाइट, जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी ब्रांड है जो होम डेकोर आइटम्स सेल करते हैं, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक विजिट करके अपनी पसंद का बेहतरीन लग्जरी वेस्ट अपने घर में सजाएं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले इस ड्रामे की ओपनिंग से मुझे थोड़ा इतराज है। इतना इंटरेस्टिंग आप लोगों ने OST बनाया, लेकिन जो स्टार्टिंग लिरिक्स आप इसके हमेशा से ड्रामा स्टार्ट होते हुए दिखाते हो वो ये कि तेरे रंग में रंग जाऊं, पता नहीं इस तरह से करके कुछ, जबकि सबसे पीक वाली जो लाइन है ना इसके OST की, वो ये कि जहां पर कहता है कि उसे फासलों पे यकीन तो बहुत है, मुझे दूर रहना आता नहीं है। मतलब ये जो लाइन है ये बड़ा अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती थी अगर आपने हर एपिसोड इस लाइन से स्टार्ट की होती। जैसे तेरे बिन के स्टार्ट में आता था ना, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा चेंज रिक्वायर्ड था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं प्रोडक्शन टीम ने इस पे गौर किया। एक बात की मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर क्या मामूली से झगड़े की बुनियाद पर FIR काटी जा सकती है किसी के ऊपर। आई थिंक इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। हमारी पुलिस तो बड़ी बड़ी वैलिड रीजंस के ऊपर FIR नहीं काटती कि उनको काम करना पड़ जाएगा, तो कैसे ये FIR कट गई इस मोहतरमा के कहने पर और यहाँ पर पुलिस अरेस्ट करने आ गई। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसने यहाँ पर भी पैसा चलाया। दूसरा बहुत ही हिलेरियस सीन ये था कि जहाँ पर सारे वर्कर्स के दरमियान में क्या आप एक लेडी CEO को, जो इतनी बड़ी कंपनी की मालिक हो, उसको कोई एम्प्लॉय इस तरह से खींच कर लेकर जाएगा और बाकी सब लोग बैठकर देखेंगे तमाशा, जबकि वो एहतजाज भी कर रही है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों कर रहे हो। और कंपनी भी इसकी ऐसी कि जहां पर मोटर मैकेनिक्स काम करते हैं। तो भैया इट वाज इम्पॉसिबल। ये एक बहुत ही स्टूपिड सीन था। इस तरह से आप फीमेल CEO को नहीं घसीट कर लेकर जा सकते। लेकिन हाँ, वो सीन बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पर वो फाइनली अपनी माँ के सामने लेकर आता है और कहता है कि देखो इस औरत से तुम बदला लेती फिर रही हो। खैर महविश को एहसास तो हो गया। अब होगा नेक्स्ट एपिसोड में क्या, जो कि लास्ट एपिसोड है। यहाँ से स्टार्ट होगी, आपको दिखाया जाएगा कि अब महविश ने इतना बड़ा कांड किया सबके सामने, मतलब भरी महफिल में सबकी वॉट लगा दी। तो अब वो सबसे पहले गई थी आर्यान की माँ के पास, वहाँ पर जाकर उसको कॉन्फिडेंस में लेती है और उसके बाद फिर उसी हॉस्पिटल में चूंकि हमारी मरियम भी है, तो मरियम से मिलकर उसको ये कहेगी कि उससे एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कह सकते, मतलब एक गलती हुई है जिसकी वजह से उसने ये स्टूपिड हरकत की। कुछ बैकग्राउंड भी क्लियर करने की कोशिश करेगी कि किस पेन से वो और आर्यान बचपन से गुजर रहे थे। तो यहाँ पर दोनों का जो एक रिएक्शन था वो जायज़ था। बट मरियम हमारी जो सिर्फ नहीं समझती आर्यान की बात, बाकी दुनिया की हर औरत, हर इंसान पे उसको फौरन से यकीन हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी अफसुर्दा होगी कि मतलब कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं होगी। और फिर वही चोर लुटेरे दोबारा से तान लेते हैं कि अच्छा ये इस हॉस्पिटल में है तो इसको निकलते समय यहाँ पर वो फिर से किडनैप करेंगे। और इस पॉइंट पर जो ज़्यादा हैरानगी हुई मुझे वर्ड सुनते हुए वो ये कि मरियम जो है वो शैरी का नाम ले रही है। हो सकता है कि शैरी सराउंडिंग में हो, बट आइडियली उसको आर्यान का नाम लेना चाहिए अगर वो किसी भी ट्रबल में है। लास्ट एपिसोड का सबसे बेहतरीन और थ्रिलिंग सीन यही होने वाला है कि यहाँ पर जिन लोगों ने इसको पहली दफ़ा किडनैप किया था, दूसरी दफ़ा किडनैप करना बड़ा गलत साबित होगा उनके लिए, क्योंकि इस दफ़ा साथ है हमारा आर्यान। और आर्यान जब ये देखेगा कि मतलब मरियम चीख रही है और कुछ लोग उसको किडनैप करके जा रहे हैं, तो वो इसके पिछले फ्योंसी की तरह भगोड़ा नहीं है। वो यहाँ पर सबसे फाइट करेगा और अच्छी खासी फेंटी लगाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शैरी भी चूंकि सराउंडिंग में है और यहाँ पर शुरू में नाम ले रही थी महविश उसका, सॉरी मरियम उसका, एक तो महविश मरियम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये चीज़ देखकर शैरी भी काफ़ी इंप्रेस होगा कि मैं अपनी बहन की इस तरह से हिफाजत नहीं कर सका जैसे हमारा ये आर्यान कर रहा है। तो जितने बुरे तरीके से वो लड़ेगा और सबको सबक सिखाएगा तो एक किस्म का दिल जीत लेगा वो शैरी का भी। शैरी चूंकि पहले ही काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था
क्योंकि उसका एक दोस्त बहुत बुरे तरीके से इंसल्ट करके जाता है, वही जो हमेशा से अच्छी अच्छी बातें करता था। तो कुछ उस वजह से कंफ्यूज, कुछ फिर वो ये रिएक्शन देख लेगा तो कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास होगा और फिर आगे से डेफिनेटली पहले ही चूंकि हमारी जो मरियम है उसको एहसास दिलाकर जा चुकी है महविश, तो वो इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पर फिर से सोचेगी आर्यन के बारे में कि कुछ मर्दों का जज्बाती होना औरत की प्रोटेक्शन के लिए बेहतर ही होता है। और ख़ास तौर पे फिर शहरी जिस तरह से खुद आकर कहेगा कि आई थिंक वी मेड अ बिग मिस्टेक, यहाँ पर हमें दोबारा से कांटेक्ट करना चाहिए आर्यन से और तुम्हारा पैचअप करवाना चाहिए, तो ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगी हमारी मरियम। अब लास्ट एपिसोड का ये भी सीन बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जहाँ पर दोनों बहन भाई जाएंगे प्रपोजल लेके मरियम का और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि पुरानी गलतियों को माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। तब कहने के ये कि अब हम यहाँ से फिर से अटैच्ड हो सकते हैं। लेकिन भैया आर्यन है हमारा एटीट्यूड बॉय और इस पॉइंट पर उसका बनता भी है कि वो यहाँ पर बड़ी कमाल की बात करेगा कि मुझे ऐसी जगह पर अपना प्यार नहीं बनाना जो किसी थर्ड पर्सन के कहने पर चलता हो। और ठीक बात है ना, मरियम ने कौन सा उस पर बिलीव किया, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन आकर यहाँ पर कोई भी एलिगेशन लगा गया तो वो एकदम से अपनी नज़रें फेर गई निकाह के टाइम पर, और तो और यहाँ पर बिल्कुल प्रोफेशनल होके अपने काम में मगन हो जाती। ये भी नहीं कि मतलब पूछे यहाँ पर भैया आर्यन से कि तुम जेल से बाहर आ गए हो, क्या तुम्हें उन्होंने मार कुटाई तो नहीं की। तो बनेगा इस पॉइंट पर आर्यन का थोड़ा सा गुस्सा करना। और लास्ट में फिर जाकर क्या इनका पैचअप होगा ही नहीं, ये सबसे बर्निंग क्वेश्चन आ रहा था मुझे लोगों की तरफ से। तो भैया सीन ऐसे है कि नॉट इवन 99% बल्कि 100% इनका पैचअप होगा। इस तरह की स्टोरी में कभी भी आपको ट्रेजिक एंड नहीं दिखाया जा सकता। वो पैचअप कैसे होगा, इसकी दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये होगी जो कि शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो अगर आपको दिखाई जाए कि सभी कैरेक्टर्स जिन सबसे मिस्टेक्स हुई, चाहे वो मरियम का कैरेक्टर है, महविश का कैरेक्टर है, शहरी का कैरेक्टर है, आर्यन के दोस्तों को निकाल के यहाँ पर आर्यन के पेरेंट्स, इवन के सभी लोग यहाँ पर माफ़ी मांगे हमारे आर्यन से कि उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं उसके साथ ज़्यादती की है और उसके जज्बात की कदर नहीं की। आर्यन के दोस्त जो कि उसको टाइम टू टाइम काफ़ी समझाएंगे कि मतलब वो सभी लोग जो इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे, आज वो तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं तो अब तुम क्यों भाग रहे हो। तो मतलब वो सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए भाग रहा है। अब किसी तरीके से उसको जस्टिफाई तो करते दिखाएंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है जो मैंने आपको भी बताई। दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है जो कि शायद ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे इस सेंस में कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो कुछ भी किया हमारे आर्यन ने वो मरियम के लिए किया, तो मरियम को चाहिए कि अपने भाई के साथ नहीं बल्कि ख़ुद से आके किसी भी तरह से बस मना ले हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने काके को, एज में भी उससे छोटा है तो यहाँ पर ये तो करना बनता है। तो उसके पास आकर उसको समझाएगी कि मेरे प्यारे आर्यन तुम हमेशा से ठीक थे और मैं गलत, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब एक अच्छा टाइम आ ही गया है हमारी शादी का, तो लेट्स डू दैट। इस ड्रामे के रोमांटिक सीक्वेंसेस बहुत इंटरेस्टिंग थे और लास्ट एपिसोड में भी उनकी भरमार होने वाली है। एपिसोड भी इंटरेस्टिंग होगी, जैसा मैंने आपको बताया मोर और लेस आपको तकरीबन यही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि इसके अलावा भी कोई यहाँ पर धमाका हो सकता है लास्ट एपिसोड में या नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम इस बात पे आते हैं कि लास्ट एपिसोड को कल लॉन्च क्यों नहीं किया गया। तो भैया एक तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हर्पल जियो के पास आजकल कोई इतने ज़्यादा ड्रामे नहीं रह गए तेरे बिन के ख़त्म होने के बाद, जिसको मतलब यहाँ पर वो जल्दी जल्दी से दिखाकर अपने टाइम स्लॉट्स को कवर कर सकें। तो शायद एक ये वो रीज़न होगी कि इस ड्रामे को वो नेक्स्ट वीक पर ले गए हैं और वहाँ पर जाकर दिखाएंगे आपको, ताकि मज़ीद इसकी हाइप क्रिएट हो सके और अच्छे से हम इसको कैश कर सकें। और दूसरी स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि नेक्स्ट एपिसोड पर लास्ट एपिसोड शिफ्ट करके यहाँ पर थ्रू आउट वीक आपको शॉर्ट्स और डिफरेंट मेमोरीज दिखा के ड्रामे की मज़ीद कैश किया जाए। तो यही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट एपिसोड जो कि लास्ट एपिसोड है वो नेक्स्ट वीक में आपको दिखाई जाए। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा तेरे बिन का लेटेस्ट रिव्यू नहीं देखा जो कि लास्ट रिव्यू था, भैया ऊपर लिंक मिल जाएगा। क्या रहा मेरा फीडबैक उस ड्रामे के बारे में, काफ़ी अच्छे से मैंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था।